वेल गाइस, लीफ की बात अगर हम करें पत्ते की, तो लीफ क्या है? द लीफ इज अ फ्लैट एंड थिन ग्रीन लैटरल स्ट्रक्चर अटैच टू द स्टेम। लीफ जो है वो बिल्कुल क्या कहोगे, पिच का हुआ फ्लैट एंड पतला सा हरे रंग का जो है कह सकते हो कि लैटरल स्ट्रक्चर है जो कि तने से जुड़ा रहता है। लैटरल स्ट्रक्चर मतलब जैसे ऐसे अगर तना है तो उसके साथ जो है बराबर में जो है ये पत्ती निकल गई, ठीक है, ये लैटरल अटैचमेंट हो गया, तो ये लीफ हो गया आपका। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट। इसे किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं। रीज़न तो आप लोगों को पता ही होगा अब तक में, बिकॉज इट मैन्युफैक्चर्स फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट इन इट, क्योंकि ये जो है अपने अंदर मौजूद क्लोरोफिल की मदद से जो है फूड बनाने का काम करता है। अब हम लोग पहले शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ ए लीफ के साथ, राइट। जैसे हम लोगों ने रूट में भी देखा, हम लोगों ने स्टेम में भी देखा, तो जैसे हम लोग पत्तियों के भी डिफरेंट पार्ट्स को देखते हैं पहले। तो अ लीफ ग्रोज ऑन द स्टेम एट अ नोड। तना में जो नोड वाला पॉइंट होता है, हम लोगों ने देखा था ना, एक्सिलरी नोड्स, तो वहाँ से जो है ये लीफ जो है वो ग्रो करता है, वहाँ से ही लीफ निकलता है। एंड इट इज़ अटैच्ड टू द स्टेम बाय द मीन्स ऑफ ए स्टॉक कॉल्ड पेटियोल, ठीक है। तो ये जो है, जैसे मान लो ये तना हो गया स्टेम, और ये जो हिस्सा है लीफ स्टॉक, इसे जो है पेटियोल कहिएगा आप। यहाँ पर जो है थोड़ा थोड़ा सा एक ग्रोथ होगा जिसे कि ऑक्सिलरी बड कहिएगा आप, और यहाँ से जो है पेटियोल या लीफ स्टॉक, जिसके आगे जो है पत्ती आपकी हो गई। और जो फ्लैट ग्रीन पोर्शन है ये क्या हो गया, ये हमारा जो है हो गया फिर क्या कहते हैं, लैमिना या फिर लीफ ब्लेड। ये जो पूरा ग्रीन सरफेस हम लोग देख रहे हैं ऊपर वाला हिस्सा, दैट इज योर लीफ ब्लेड, ओके। द फ्लैट ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लैमिना और लीफ ब्लेड। नाउ द पेटियोल कंटिन्यूज इन द लीफ एज अ थिक मिड रिब इन द सेंटर। यहाँ से ये पेटियोल आता है, यहाँ पर ये लीफ ब्लेड को ज्वाइन करता है, लेकिन लीफ ब्लेड को ज्वाइन करने के बाद ये आगे भी कंटिन्यू चला जाता है, और ये जो बीचों बीच इसकी ग्रोथ होती है इसे कहते हैं मिड रिब, ठीक है। ये सेंटर में हो गया। अब मिड रिब से दोनों तरफ जो है वेन्स जैसे ब्रांचेस निकलते हैं, ठीक है, देख रहे हो ये इधर 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 ग्रोथ हुआ, इधर गया, पूरा फैला हुआ है ना ये, राइट। तो ये जो ग्रोथ है, ये जो ब्रांचेस जैसे जो है ये वेन्स की तरह, ये जो नस की तरह ये जो नेटवर्क निकला हुआ है, ठीक है, इसे वेन्स कहते हैं। ये जो डिफरेंट ग्रोथ हो रहा है ना, ये मिड रिब से इधर उधर निकला हुआ है ना, पूरा ये इधर इधर इधर, राइट। तो ये जो निकला हुआ है ये क्या कहलाते हैं, वेन्स, ठीक है। सो द ब्रांचेज कमिंग आउट ऑफ द मिड रिब आर कॉल्ड वेन्स एंड दे फॉर्म अ नेटवर्क। वो एक नेटवर्क टाइप का बना लेते हैं। और ये वेन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं पता है, ये वाटर और मिनरल्स वगैरह जो स्टेम के रास्ते से आता है वो जो है इस पेटियोल से होते हुए और फिर जो है इस वेन्स के नेटवर्क से होते हुए पत्ती के हर एक हिस्से तक पहुंचता है। और इस तरह पत्ती में जो फूड बनता है वो फिर इसी वेन के रास्ते ट्रांसपोर्ट होके मिड रिब से पेटियोल, वहाँ से होकर स्टेम तक जाएगा, और स्टेम से होकर जो है पेड़ के दूसरे हिस्सों तक जाएगा। इस तरीके से ये जो है पेड़ के पूरे नेटवर्क का, प्लांट्स के पूरे नेटवर्क सिस्टम का भी हिस्सा है ये। फिर के बाद इसके अलावा होता है वेनेशन, ठीक है। वेनेशन क्या है, तो ये जो वेन्स की हम बात कर रहे थे, तो द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन लीफ ब्लेड और लैमिना इज कॉल्ड वेनेशन। ये जो वेन्स का जो अरेंजमेंट है लीफ ब्लेड पे या लैमिना पर, इसे वेनेशन कहते हैं। और इसके दो टाइप हैं। एक है रेटिक्यूलेट वेनेशन। रेटिक्यूलेट वेनेशन का मतलब क्या हो गया, तो व्हेन द वेन्स फॉर्म अ नेट लाइक पैटर्न ऑन द लैमिना ऑफ अ लीफ, द वेनेशन इज कॉल्ड रेटिक्यूलेट वेनेशन। ये जो आपको पीपल के पत्ते पर, चाइना रोज, मस्टर्ड, कैबेज, लेमन, नीम, लीची और मैंगो ट्री, इनके पत्तों पर जो है आपको ये दिखेगा। इसमें क्या होता है, नेट लाइक पैटर्न बन जाता है, ठीक है। नेट लाइक पैटर्न मतलब यहाँ से जो है ये देखो पैरेलल ये निकलेंगे और फिर ये आपस में कनेक्टेड होंगे सब, ये पूरा, ठीक है। जैसा से जाल टाइप का ये बन जाता है, तो ये क्या कहलाता है, रेटिक्यूलेट वेनेशन कहलाएगा आपका, ठीक है। आप जो है एक काम कर सकते हैं, आप जो है एक पीपल का या आम का पत्ता ले सकते हैं और फिर उसके जो है वेन्स का जो है आप एक डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। दैट विल बी अ वेरी गुड एक्टिविटी फॉर यू। और ये आपको ये भी बताया, ये आपको जो है वेन सिस्टम जो होता है उसके बारे में भी काफ़ी बढ़िया से बता देगा, और साथ साथ जो है रेटिक्यूलेट वेनेशन को भी आप समझ जाइएगा। फिर दूसरा जो होता है दैट इज़ पैरेलल वेनेशन। When the veins run parallel to the midrib or parallel to each other, the venation is called as parallel venation.
इसका एक और टेस्ट कर सकते हैं आप, पीपल या आम के पत्ते को अगर आप तोड़िएगा ना तो देखिएगा वो सीधा सीधी ऐसे नहीं, सीधा नहीं टूटेगा वो। केला का पत्ता को वैसे अगर फाड़ोगे, जहाँ से भी फाड़ोगे वो सीधा उसी पैटर्न से वो जो है आपके मिड रिब तक पहुँच जाएगा वो। रीज़न ये है कि इसमें जो वेन्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल जाते हैं, तो आप जब भी फाड़िएगा तो आप उस किसी न किसी वेन के जो है ऊपर से ही आप फाड़िएगा, और इसी वजह से जो फटा हुआ हिस्सा होगा बिल्कुल स्ट्रेट जो है ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो इस तरह का जो है सिस्टम आपको बैम्बू के लीव्स में ऊपर से नीचे की तरफ होता है, बनाना में, शुगर केन में, पाम ट्रीज में, इन सब में जो है आपको इस टाइप का जो है पैरेलल वेनेशन दिखेगा। ये पैरेलल वेनेशन इट कुड बी ईदर लाइक हॉरिजॉन्टल हो सकता है, ठीक है, या वर्टिकल हो सकता है, ऊपर से नीचे की तरफ हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है क्या हो गया, पैरेलल वेनेशन व्हेन द वेन्स रन पैरेलल टू द मिड रिब और पैरेलल टू ईच अदर, जहाँ पर वेन्स जो है वो या तो मिड रिब के पैरेलल चलेंगे ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ, जैसे मैंने आपको कहा कि बांस वगैरह के पत्ते में मिलेगा, इस टाइप से पैरेलल मिड रिब के पैरेलल चलेगा ये। और इस तरह या फिर केले का उदाहरण ले लो तो यहाँ पर जो है एक दूसरे के पैरेलल चलेगा ये, राइट, पैरेलल टू ईच अदर, तो ये जो है पैरेलल वेनेशन आपका हो गया। अब लीफ वेनेशन और रूट टाइप्स के बीच में क्या रिलेशन है, हम लोगों ने बात किया था ना कि रूट सिस्टम भी दो टाइप का होता है, टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि किसी प्लांट का रूट कैसा होगा बगैर उसके रूट को खोदे हुए, तो ये पॉसिबल है। आप जो है वेनेशन सिस्टम को देख के जो है आप बता सकते हैं कि इसका जो है रूट सिस्टम जो होगा वो किस टाइप का होगा। द लीफ वेनेशन एंड द टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम इन ए प्लांट आर रिलेटेड। जो वेनेशन सिस्टम होगा लीफ का और जो रूट सिस्टम का टाइप होगा वो दोनों रिलेटेड हैं। Plants with reticulate venation in their leaves have tap roots, whereas those with parallel venation have fibrous roots. Well, चलो ये भी एक important relation हो गया, right? कि जिनका reticulate venation होगा, मतलब कि ये आम पीपल जैसा जो है जिनके पत्तों में venation system होगा, वेन्स का जो है नेटवर्क होगा, तो उनके जो होंगे टैप रूट्स होंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ जिनका parallel venation होगा, जैसे कि केला वगैरह का हो गया या बांस वगैरह का, तो उनका जो है फाइब्रस रूट होगा। अब लीफ के फंक्शन की बात करें तो एक फंक्शन है जो कि सबको पता है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड, राइट। प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, वाटर, मिनरल्स और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, राइट। अगर हम फूड के मैन्युफैक्चर की बात करें तो प्लांट्स क्या करते हैं कि सूरज की रोशनी में क्लोरोफिल जो होता है वो एक्चुअली सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, वही सनलाइट को ट्रैप करता है। तो क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को ट्रैप करता है और फिर उसके बाद जो है उस एनर्जी का यूज करके ये जो है वाटर, मिनरल्स और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के फूड बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरोफिल का काम क्या हो गया, क्लोरोफिल ट्रैप्स सनलाइट, और ये ट्रैप्ड सनलाइट जो है दैट प्रोवाइड्स द एनर्जी टू द प्लांट फॉर मेकिंग फूड, राइट। उसी एनर्जी का वो मान लो वो जो है तुम्हारे चूल्हा का गैस हो गया और उस पर जो है खाना बनाने की सामग्री क्या सब है, वाटर, मिनरल और कार्बन डाइऑक्साइड, तो इनको मिला के फूड बनाया गया, राइट। ये जो फूड बनता है, दिस प्लांट फूड इज ए काइंड ऑफ सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। प्लांट जो फूड बनाती है ये शुगर का बिल्कुल सिंपल फॉर्म हो गया, जैसे कि हम लोग ये जो है आपका हो गया ग्लूकोज। तो दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स जो फूड बनाते हैं इस प्रोसेस के थ्रू, इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस, जहाँ फोटो का मतलब हो गया लाइट, सिंथेसिस का मतलब हो गया चीज़ों को मिला के कुछ बनाना, राइट। तो ऑफकोर्स यहाँ पर लाइट की मदद से खाना बनाना, ये सेंस हो गया फोटोसिंथेसिस का। अब फोटोसिंथेसिस के दरमियान लीव्स जो है वो क्या रिलीज करती हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। अब जो ग्लूकोज जो प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ठीक है ना, दैट इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़। प्लांट्स जो है वो उस ग्लूकोज का यूज डिफरेंट एक्टिविटीज़ में करते हैं। और हाँ, जो एक्सेस ग्लूकोज होता है, द एक्सेस ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द लीफ एज स्टार्च। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होता है वो पत्ती में स्टोर करके रखा जाता है स्टार्च के फॉर्म में, ये कॉम्प्लेक्स शुगर हो गया, ठीक है ना। एज ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड, दे आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज और किचन ऑफ द प्लांट। क्योंकि हरी पत्तियों में ही खाना बनता है, इसलिए उन्हें जो है फूड फैक्ट्रीज या प्लांट का किचन भी कहते हैं। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का एक जो है इलस्ट्रेशन हो गया, यू कैन एक्चुअली मेक द ड्राइंग इन योर नोटबुक एज वेल। कि क्या होता है कि क्लोरोफिल मौजूद है, तो क्लोरोफिल क्या करेगा, इस ग्रीन पत्ती में ग्रीन कलर जो है वो बेसिकली क्लोरोफिल की वजह से ही है। तो ये क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके जो है उसकी एनर्जी का यूज करेगा
कार्बन डाइऑक्साइड इधर से आया एटमॉस्फेयर से, इधर जो है वाटर और मिनरल जो है वो नीचे स्टेम से होते हुए पहुंचा। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एंड मिनरल्स इन तीनों का जो है कुकिंग हुआ, सिंपल शुगर बना, और हाँ इस प्रोसेस में जो है प्लांट जो है वो ऑक्सीजन रिलीज भी करते हैं। ये हो गया फोटोसिंथेसिस आपका। यहाँ पर एक प्रोसेस है चेक करने का कि फोटोसिंथेसिस में जो है स्टार्च बनता है, बट सैडली लाइक वी कैनॉट लाइक डू दैट एट होम, घर पे करना ये पॉसिबल नहीं होगा। तो चलो हम लोग कभी देखेंगे बाद में करके इसको। लेट अस मूव ऑन और लीव्स के दूसरे फंक्शंस को देखते हैं हम। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब वो पता है कि प्लांट्स जो है, प्लांट्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लीव्स। प्लांट्स जो सांस लेते हैं वो भी पत्तियों की मदद से ही लेते हैं। लीव्स हैव न्यूमरस टाइनी ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमाटा अंडर देयर सरफेस। पत्तियां जो होते हैं इनके बहुत छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं सरफेस के ठीक नीचे। मतलब पत्ती के ऊपर वाले हिस्से को मत देखो, पत्ती के नीचे वाले हिस्से को पलट के देखो, वहाँ पर आपको छोटे छोटे छेद टाइप के दिखाई देंगे जिन्हें स्टोमाटा कहते हैं। नाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमाटा। तो गैसेज का एक्सचेंज जो होता है वो स्टोमाटा के थ्रू ही होता है। ओके, द स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड लेंटिसेल्स प्रेजेंट्स एन ओल्ड स्टेम प्रेजेंट ऑन ओल्ड स्टेम्स ऑल्सो हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। जो पुराना तना वगैरह होगा उस पर भी छोटे छोटे छेद होते हैं, लेंटिकल्स कहलाते हैं ये, तो वो भी जो है गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, लेकिन लीव्स का रोल सबसे बड़ा है। एंड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीव्स एंड ऑक्सीजन इज गिवन आउट। ओके, फोटोसिंथेसिस के दरमियान क्या होगा, स्टोमाटा के रास्ते से जो है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा और ऑक्सीजन जो है वो बाहर रिलीज किया जाएगा। However, during respiration, oxygen enters the leaves and carbon dioxide is given out. इसी स्टोमाटा के रास्ते से ऑक्सीजन जो है वो पत्ती के अंदर आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलेगा। ठीक है, ये पेड़ के नीचे वाले हिस्से का स्ट्रक्चर हो गया, जहाँ साइड में जो है आपका गार्ड सेल है। ठीक है, और ये जो है स्टोमेटल ओपनिंग हो गया। तो गार्ड सेल जो है जब फैलेगा और सिकुड़ेगा और उसी के थ्रू जो है बेसिकली क्या होगा, ये छेद जो है वो भी खुलेगा और बंद होगा। जब खुलेगा तो उस समय में क्या होगा, हवा अंदर जाएगी, जब हवा अंदर जाएगी तो ये बंद हो जाएगा। अब आगे बात करें हम ट्रांसपायरेशन में क्या रोल होता है। यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, स्टोमाटा जो आपका होता है ये सिर्फ जो है प्लांट के गैसियस एक्सचेंज में रोल नहीं प्ले करता है, ये जो है वाटर के एक्सचेंज में भी रोल प्ले करता है। तो हम लोग उसको देखते हैं। अब प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल। ये तो पता है हमको कि प्लांट जो है वो ढेर सारा पानी ज़मीन से सोखते हैं। अच्छी बात क्या है पता है, या इंटरेस्टिंग बात, वेरी लिटिल वाटर इज यूज्ड अप इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में बहुत कम पानी यूज होता है। तो कहाँ यूज होता है, वेल द रेस्ट ऑफ द वाटर इज लॉस्ट टू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्टोमाटा। जो बाकी पानी, थोड़ा बहुत पानी जो आपका मान लीजिए कि फोटोसिंथेसिस में यूज हुआ वो तो हो गया, लेकिन जो बचा हुआ पानी जो होता है वो वास्प बन के वाटर वेपर का रूप लेके जो है वो स्टोमाटा के रास्ते से एटमॉस्फेयर में खो जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग का पसीना निकलता है ना, वैसे हम लोग प्लांट्स का भी पसीना निकलता है। द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमाटा इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। स्टोमाटा के रास्ते से जो ये पानी का लॉस होता है इसे ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अब ट्रांसपायरेशन का फ़ायदा होता है प्लांट को। ट्रांसपायरेशन का फ़ायदा क्या होता है, देखो कि इट हेल्प्स इन कूलिंग द प्लांट बॉडी। ये जो है प्लांट बॉडी को ठंडा रखने में हेल्प करता है। ठीक है, जस्ट एज वाटर लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग स्वेटिंग हेल्प्स अस टू कीप कूल। जैसे देखो हम लोग को जब बहुत गर्मी लगती है तो पसीना निकलता है ना, पता है वो पसीना क्यों निकलता है, स्वेटिंग क्यों होती है, क्योंकि जब वो पसीना हमारे बॉडी के ऊपर टिकता है तो उससे जो है हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है जैसे हम लोग अपने बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए जो है पसीना निकालते हैं ना, तो वैसे ही ये जो ट्रांसपायरेशन होता है ये प्लांट्स को भी जो है अपने बॉडी को कंट्रोल कूल रखने में हेल्प करता है। दूसरी तरफ जब व्हेन लीव्स लूज वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन, जब पत्तियां जो हैं वो ट्रांसपायरेशन के दरमियान पानी लूज करती हैं, मोर वाटर एंड मिनरल्स आर पुल्ड अपवर्ड्स फ्रॉम द रूट्स टू मेक अप फॉर द लॉस्ट वाटर। तो जो है और ज़्यादा वाटर, पानी और मिनरल जो है वो रूट से जो है ऊपर की तरफ खींचा जाता है, जो खोया हुआ पानी है, जो लॉस हुआ है पानी का, उसको मेकअप करने के लिए। दस लीव्स help in the conduction of water and minerals in the plant through transpiration। इस तरह से जो है कह सकते हो कि पत्तियां जो हैं वो वाटर के कंडक्शन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, सो इसको जो है अगर ऑब्जर्व करना हो या एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप इसको ट्राई भी कर सकते हो। एक छोटा सा कोई पाइप ले लो और एक गिलास में पानी भर लो आप,
आप नोटिस करोगे कि पाइप को जो है, पाइप के एक सिरे को आप पानी में डुबा दो, दूसरे सिरे से आप जो है मुंह से जो है थोड़ा पानी खींचो और पाइप का पानी जो है वो आपके मुंह तक पहुंच जाएगा। उसके बाद अगर आप उस पाइप को अपने मुंह से निकाल के नीचे छोड़ दोगे तो भी उस पाइप से पानी जो है वो निकलता रहेगा। रीज़न ये है कि जैसे जैसे पानी बाहर निकल रहा है ना, वो नीचे जो है प्रेशर नीचे से और पानी को खींच रहा है वो, ठीक है। तो ये जो है इसी तरीके से जो है ये कंडक्शन ऑफ वाटर में जो होता है वाटर लॉस का रोल, वो भी ठीक ऐसे ही काम करता है, ठीक है। तो अदर फंक्शंस को भी देख लें अब हम लोग। दूसरा फंक्शन हो गया डिफेंस का। जैसे कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि कैक्टस, डेट, खजूर, पाम या फिर प्रिकली पॉपी। तो यहाँ पर इधर द इंटायर लीफ और अ पार्ट ऑफ द लीफ इज मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस फॉर डिफेंस। इनमें जो है या तो पूरा का पूरा पत्ता या फिर पत्ती का एक हिस्सा जो है वो स्पाइन में बदल जाता है, कांटों में बदल जाता है प्लांट की रक्षा के लिए। दीज स्पाइंस प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, ये जो है लॉस ऑफ वाटर को भी रोकते हैं, साथ साथ प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स एज वेल। ये जो है प्लांट्स को घास खाने वाले एनिमल से भी बचाते हैं। इसके अलावा कुछ प्लांट्स में लीफ जो है वो सपोर्ट का काम भी करते हैं, जैसे इन सम प्लांट्स लाइक पीस, मसूर एंड ग्लोरी लिली, ठीक है। तो इन सब में क्या होता है, तो स्टेम्स आर वेरी वीक टू स्टैंड इरेक्ट। तना जो है वो बहुत कमज़ोर है, सीधा खड़ा रहने के लिहाज से तना जो है बहुत कमज़ोर होता है। नाउ इन सच प्लांट्स द लीव्स और लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू लीफ टेंड्रिल्स। तो इनमें जो पत्तियां हैं, या पत्ती का एक हिस्सा जो होगा लीफलेट, वो जो है मॉडिफाई होकर जो है लीफ टेंड्रिल में बदल जाता है। ये जो है ना, देखो जाली जाली टाइप का जो निकला हुआ है स्प्रिंग जैसा, ये लीफ टेंड्रिल कहलाता है। तो लीफ टेंड्रिल क्या करेगा, तो ये जो है किसी दूसरे प्लांट या दूसरे किसी स्टेम के इर्द गिर्द अपने आप को जो है ये कॉइल कर लेता है, मोड़ लेता है। तो हम लोग किस तरह से जो है ये टेंड्रिल्स जो होते हैं वो जो है किसी दूसरे प्लांट के इर्द गिर्द जो है अपने आप को लपेट लेते हैं और इस तरह से जो है वो ओरिजिनल प्लांट के कमज़ोर तने को भी जो है ऊपर उठने में, चढ़ने में मदद कर देते हैं, ठीक है, ताकि उनकी पत्तियां जो है वो सनलाइट में एक्सपोज हो सकें, राइट। तो लीफ टेंड्रिल्स कॉइल देमसेल्व्स अराउंड सम सपोर्ट एंड हेल्प प्लांट्स विद वीक स्टेम्स टू क्लाइंब अप टू एक्सपोज देयर लीव्स टू सनलाइट। ये लीफ टेंड्रिल्स जो होते हैं वो किसी भी सपोर्ट के इर्द गिर्द लिपट के जो है प्लांट को जो है सनलाइट की डायरेक्शन में जो है मूव करने में हेल्प करते हैं, जहाँ पर उनकी पत्तियाँ जो हैं वो सनलाइट के प्रति एक्सपोज हो सकें ताकि उसका फोटोसिंथेसिस चल सके। इसके अलावा कुछ प्लांट्स में जो है लीव्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन का भी काम करते हैं। तो इन सम प्लांट्स सच एज लाइक ब्रायोफिलम या बेगोनिया, बर्ड्स डेवलप ऑन द लीव्स। इसमें जो है बर्ड्स जो हैं वो पत्तियों पर डेवलप हो जाते हैं, जैसे ये ब्रायोफाइलम लीफ हो गया, ठीक है। तो इसमें जो है पत्तियों पर ही जो है बर्ड्स ग्रो करते हैं और ये बर्ड्स जो है ये जो है प्लांट बन जाएंगे। फिर स्टोरेज ऑफ फूड, तो ये काम भी पत्तियां करती हैं। इन सम प्लांट्स लीव्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। कुछ प्लांट्स में पत्तियां जो हैं वो फूड स्टोर करने के लिए मॉडिफाइड होती हैं। द लीव्स बिकम थिक एंड फ्लैशी, ये पत्तियां जो हैं ये थिक और फ्लैशी हो जाती हैं, जैसे कि अनियन वगैरह हो गया आपका। तो वेल दैट्स इट फॉर दिस लेसन। इन द नेक्स्ट लेसन वी विल टॉक अबाउट फ्लावर्स। तो आप जो है इन MCQs को सॉल्व करिएगा, विच विल गिव यू एन आइडिया वेदर यू हैव अंडरस्टूड द लेसन सो फार और नॉट। अगर नहीं तो यू कैन गो थ्रू द सेक्शन वंस अगेन, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले लेसन के साथ। अंटिल देन हैव फन, बाय बाय।